पंडोड़ा तोनीन था थी समनी में तनाज़ा रास्ता जो बैकग्राउंड पे आपको नज़र आ रहा है। मेरे सामने जो फ्रीक हैं इनके बिल्कुल पीछे जो बिल्डिंग है रंग जिस पे हो चुके हैं, इससे लेकर घने दरख्त हैं उनके बैक साइड पे रोड जा रही है और वाइट कलर की जो पीछे बुलंदो वाला बिल्डिंग है वो हैं इनके दूसरे फ्रीक एंटी फ्रीक। और ये रोड रास्ता था 2358 खसरा नंबर मलकियत है इस रास्ते के साथ। जो गरबी जानिब है जो बिल्डिंग यहाँ जो तामीर हो रहे हैं मकानात इनके बैक साइड पे बिल्कुल, और यही रास्ता ये जा रहा है। इसका खसरा नंबर क्या है क्या जी सुबेदार साहब? 2271 ये था क्या जिधर मैं नज़र मारी या कैमरे ने? सरकारी रास्ता शराय आम है वो है गई कितना 2271 एक और खसरा नंबर मुतलका 4349 सर। वो भी रास्ते नहीं है, वो भी रास्ते ना वो है 1 कनाल 10 मरले जी 1 कनाल 10 मरले, कुल है 3 कनाल 5 मरले 5 मरले। जी हम रिपोर्ट नाजरीन ना आज इसको कलेक्ट कर रहे हैं हुकाम बाला, अफसरान बाला या हुकाम बाला और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, MLA हल्का, ज़िला कौंसलर और जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो भी, और सहाफ़ी हज़रात तमाम के लिए ये मेरा बड़ा खुला सा जो रिपोर्ट है व्लॉग भी है और रिपोर्ट भी है कि हम इस केस को मुकम्मल फ़ाइनल दिए रहे हैं बहैसियत रिपोर्टर सहाफ़ी क्राइम रिपोर्टर के। खसरा नंबर 2358 बिल्कुल अलग है, खेत है, और इस फरीक का इन लोगों का उससे कोई ताल्लुक नहीं, यही कहना है आपका भी और रिकॉर्ड भी यही कह रहा है मलकियत वो अलग। और अब हम नीचे चलते हैं, इनके बाकी लोग हैं जहां हम इस रिपोर्ट के आखिरी अल्फाज मुकम्मल करते हैं। जी सुबेदार साहब तारफ दें। जी सुबेदार मोहम्मद असगर रिटायर्ड। और इस तो पहला एक रिपोर्ट हुई सी तुसाने थ्रू कि तुफैल वल्द असलम ने साढ़े खिलाफ दी सी बुलाया, फिर असा भी चंद दिन तो बाद मौकफ दिता अपना, तो मौकफ सुनने तो बाद उस पर तुसा फर्ज बनना कि इसने बारे च कोई फाइनल रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये जो रास्ता है जी 4349 ये 3 कनाल 5 मरले है, यानी 1 कनाल 15 मरले एक है, 1 कनाल 10 मरले एक है, और सारा ही इन्होंने कोल काबज़ है। ये जो दूसरी फ़रकैन काबज़ हैं असा रिकॉर्ड ये मुहैया किया है और आपको रिपोर्ट भी दी है। उसके मुताबिक जो भी सच या झूठ है इन्होंने सियासी वाबस्तगी नाल उसनू पुख्ता करने तो भी रुकाया गया है, जो कि असल मेरे नाल नहीं, मेरे नाल की कारणों नाल ज़्यादती हुई है ये, ठीक है। इस ना असा अकाम बाला और आला अदलिया इंतज़ामिया को रिक्वेस्ट करने कि इसना अगला हल कोई निकाला जाए कि इन्होंने तो 53 पूरा बार बार उसने आड़ लैके असानू तंग करने नाजायज़ रास्ता हुण भी फिलहाल भी बंद है साड़ा रास्ता। अच्छा जी मुकम्मल होगी जी गल नाजरीन ने ना टू द पॉइंट की तुस क्या आखने हो जी? मैं आखना कि सरकारी रास्ता वारदात 3 दफ़ा महकमा माल करके चला गया है और दोबारा फिर इन्होंने रुकावट डाली हुई है। इसको फिल फौरी महकमा माल से अपील करते हैं और तमाम जितने भी इस महकमे के साथ मुंसलिक सरकारी महकमे वो आए दोबारा चेक करें, दोबारा इन्होंने रास्ता रोका हुआ है। लिहाजा ये सहाफ़ती जितनी भी टीम है, मीडिया टीम, इनका काम बनता है दोबारा इस जो जगह है इसकी रिपोर्ट है इसको शाया करें, दोबारा अमल दरामद कराने की अपील हम कर रहे हैं कि ज़रिया सहाफ़ती मीडिया टीम से कि इसके ऊपर जल्द अज जल्द मामला तय किए जाएँ और हमारा सच और झूठ को अलग किया जाए, सच्चा कौन है झूठा कौन है सर। जी जी क्या कह रहे हैं आप? हम मीडिया से जो अपील करते हैं कि इस जो रिपोर्ट ने मुताबिक जो कानूनी तकाजे न उन्होंने पूरा किया जाए और सच और झूठ को सामने वाज़ह लाया जाए कि सच कौन कर रहा है और झूठ कौन उसने पुष्ट पनाही कर रहा है। जी नाजरीन ये रहा जी मामला, और यहाँ आप देख रहे हैं मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं मकामी, इनका तारुफ पहले भी आ चुका। अब हम इस रिपोर्ट को जैसा कि हमने स्टार्ट में आपको बताया
कि 2358 खसरा नंबर उनका मलकियत है और मलकियत पूरा करना रियासत उसके इदारों की जिम्मेदारियों में आता है और वो उसको निभा रहे हैं। अलबत्ता चूँकि इंतज़ामिया ने खसरा नंबर जो बता रहे हैं आप रास्ते का 2271 और 2349 2271 है और दूसरा 2349 ये पूरे करने हैं रास्ते, और रास्ता उन्होंने वागजार भी करवाया और उस पर अमल दरामद की कार्रवाई ये जिम्मेदारी बनती है इंतजामिया की। अब रास्ते का मामला इनका हल हो चुका, उनका मलकियत है, वो मलकियत पे जब ये उसमें दावेदार भी नहीं है और उसको फाइट भी नहीं कर रहे, और इंतजामिया ने भी रास्ते की हद तक दफ़ा 123 का इख्तियार 33 का भी उनके पास है और पार्टी का अमल दरामद अवाम इलाका का हक भी है। तो हमारे पास ये रिपोर्ट फाइनल हुई कि रास्ता जितने भी है वो वागजार करवा चुके हैं, उस पर अमल दरामद हो, और जो रास्ता बाकी कहीं गैल में किसी के कब्जे में वो मामला इलाका अवामे दे का और इंतजामिया का है, न कि किसी दूसरी पार्टी का। और अगरचे वो पार्टी 2358 जो मलकियत है उसकी आड़ ले या उसकी वजह से मामलात को बढ़ाए, तो ये फिर मामला चला जाएगा इंतजामिया के पास कि इंतजामिया अवामी जो इलाका दे हैं उनके रास्ते का उनको तहफ़्फ़ुज़ दे। तो हमारी रिपोर्ट इस पर मुकम्मल हुई कि इस मामले पर जो असगर पार्टी है जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये रिपोर्ट इनके हक में रास्ते की हद तक कतई तौर पर बगैर किसी लगी लिपटी के ये हक बजानिब है, और दूसरी पार्टी अपने मलकियती रकबे की हद तक हक बजानिब उसको अपना रकबा मलकियत ही पूरा करना चाहिए, और उसके पूरा करने के बाद उनका स्टे का मामला अदालत अच्छे अंदाज में तय कर सकती है, लेकिन रास्ते में रुकावट का कोई जवाज़ शायद नहीं बनता और इसको पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। हमारी रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट, क्राइम रिपोर्ट हमने इसी हद तक किया मुकम्मल। मज़ीद अगर कोई मामला होगा तो वो नई शक्ल में होगा। अलबत्ता रास्ते का मामला हल हो चुका, जो रास्ता वागजार हो गया, उस पर अब ये पुख्ता करवाएं या कोई और मामला करे अहले दे, और जो बाकी कब्जे में है वो ये खाली करवाएं। इंतज़ामिया उस मामले को अलग लेगी, उसमें जो पार्टी 2358 वाली है उसका ताल्लुक नहीं बनता, वो बराह रास्त इलाका दे और इंतज़ामिया का है। तो मुझे दीजिए आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से चौधरी फजल रहमान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।